सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाठ से कक्षा 7वीं के सहायक हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का लाख भवन, इससे आगे का जो टॉपिक है पांडव की रक्षा, यह आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस तरह से लाख भवन से पांडव जिंदा बचे और उसके आगे उनके साथ क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम आज के अपने वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं। कहता है, पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े, जहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगता था। और वहीं पर ये कौरव दुर्योधन, शकुनी और कर्ण मिल कर के पुरोचन जी को भेजकर और वहाँ पर लाख का घर बनवाया था। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए, क्योंकि सब लोग उन्हें मानते थे। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर को कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उसके बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ न सके। वह बोले थे कि युधिष्ठिर, जंगल में पलाश के फूल खिलने का समय आ गया है और दूसरे पलाश का फूल खिलना आग लगने के बराबर माना जाता है। और दूसरा वो बोले थे, यदि जंगल में आग लग जाए तो कौन सा जानवर बच सकता है? तो चूहा। युधिष्ठिर जवाब दिया था। और युधिष्ठिर जानते थे जो विदुर जी कभी भी अनावश्यक बात नहीं बोलते हैं, इसलिए वह यह जानना चाह रहे थे कि ये क्या बात है। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे बड़े ध्यान से देखा, खूब ध्यान से देखा। और हमेशा कहा जाता है, जिस पर आप फेथ करते हैं, जो आपसे बड़े हैं, उन पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए और उनकी बातों को कभी भी अवज्ञा, उनकी बातों का कभी डिसअवे नहीं करनी चाहिए। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। युधिष्ठिर की यह सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया, क्योंकि युधिष्ठिर सभी में भाइयों में बुद्धिमान थे, धर्म पर चलने वाले थे। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था, वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है।
आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुँच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसमें एक सुरंग बना दी। इस सुरंग होता है ज़मीन के नीचे से बना हुआ मिट्टी के नीचे का रास्ता। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चारदीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे, बिना किसी का पता लगे। बेखटके, बिना किसी को पता लगे हुए वो बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर न होने पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। देख लो, यही सुरंग में नीचे ऊपर आग लगा हुआ है, नीचे ये लोग अपना आ गए हैं। एक दिन पुरोचन ने सोचा, अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है, उनको ख़त्म करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से तार गए, समझ गए वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कोई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता ढूंढते ढूंढते, टटोलते, टटोलना मीन्स ढूंढना, हाथ से छू छू कर ढूंढना, बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपने लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। सभी हल्ला मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्षुब्ध होना, गुस्सा होना, और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने पांडवों के मृत्यु का बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए, पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी, यानी कि जल हाथ, दोनों हाथ जोड़ते हैं, उसको अंजलि बोलते हैं, और उससे वो जल चढ़ाए। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर ही में थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। उन्हें बता दिया जो ये सब काम कर चुके हैं। और भीष्म पितामह जब विदुर को चिंता मुक्त देखे तब उन्हें भी संशय हुआ कि विदुर जब चिंता मुक्त है तब कोई चिंता की बात नहीं। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी, बहुत ही कमज़ोर हो गई थी।
बेचारी थक कर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया, नकुल और सहदेव को कमर पर ले लिया, युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंखार और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता हुआ, रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा, क्योंकि सबसे ताकतवर भीम ही था। जब वे सब गंगा के किनारे पहुँचे तो वहाँ विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है, क्योंकि कुछ बात होता था जो आपस में जो मित्र थे आपसी लोग ही जानते थे। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा। एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं ज़मीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया, इतनी थक गई थी। वो दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहें तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी। यह कहकर कुंती वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का गुस्सा के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो गया। वह इस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने जलाशय का पता लगा ही लिया। बेधड़क बिना किसी डर का जंगल में चला गया, जलाशय का पता लगाया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध बुध तक न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी तक थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते, यानी कि आपस में कंपटीशन करके। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। अब एक चक्रा नगरी में क्या हुआ, वहाँ रहकर उन्होंने कौन से काम किए, और इस बीच वहीं उस जंगल में ही भीम को एक राक्षस मिला। उसे मार करके उसकी बहन से वो शादी किया, जिसका नाम हिंडिबा था। हिंडिम्बा नाम था, और उसी से उसको पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच था, जिसका वर्णन जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यह एक चक्रा नगरी में उन्होंने जो आगे काम किए वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।